भारत के करोड़ों दरिद्र लोग क्यों अपने छोटे मोटे गहने बेचकर, जबकि उनके पास यही एकमात्र संपत्ति होती है, बनारस और मक्का जाते हैं, जहां जनसाधारण पर पंडो पुजारियों की पकड़ अक्सर मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा होती है और जहां हर चीज, यहां तक कि हड़ताल और चुनाव भी इतनी आसानी से एक धार्मिक मोड़ लेते हैं और इतनी ही आसानी से उन्हें एक धार्मिक मोड़ दिया जा सकता है। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक जाति का विनाश मतलब इनहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है। यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है। पिछले इस वीडियो की हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टरों के बारे में, तो यदि आपने उन वीडियो को ना देखा हो, उन वीडियो को आप जरूर देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी हो और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कि मुझे अब सोशलिस्टों की ओर मुड़ने की इजाज़त दीजिए। क्या समाजवादी सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली समस्या को नज़रअंदाज कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुकरण करते हुए भारत के तथ्यों पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या को लागू करना चाह रहे हैं। वे प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसकी गतिविधियां और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों से बनी हैं और संपत्ति की शक्ति का एकमात्र स्रोत है। इसलिए वे यह शिक्षा देते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार एक विराट भ्रम है और किसी भी अन्य सुधार के पहले की संपत्ति की बराबरी लाकर आर्थिक सुधार किया जाए। इन 3 तर्कों पर ही समाजवादियों की यह धारणा टिकी हुई है कि आर्थिक सुधार को दूसरे सभी सुधारों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक तर्क पर बहस की जा सकती है। कोई जवाब दे सकता है कि आर्थिक प्रेरणा ही एकमात्र प्रेरणा नहीं है जो मनुष्य को संचालित करती है। आर्थिक शक्ति ही शक्ति का एक प्रकार है। यह मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी स्वीकार नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अक्सर अपने आप में शक्ति और सत्ता का स्रोत कैसे बन जाती है, यह उस प्रभाव से स्पष्ट है जो महात्मा लोग आम आदमी के मानस पर छोड़ते हैं। भारत में करोड़पति क्यों फूटी कोड़ी भी ना होने वाले साधुओं और फकीरों की आज्ञा का पालन करते हैं? भारत के करोड़ों दरिद्र लोग क्यों अपने छोटे मोटे गहने बेचकर, जबकि उनके पास यही एकमात्र संपत्ति होती है, बनारस और मक्का जाते हैं? धर्म शक्ति का स्रोत है। इसके तमाम उदाहरण भारत के इतिहास से मिलते हैं, जहां जनसाधारण पर पंडो पुजारियों की पकड़ अक्सर मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा होती है और जहां हर चीज, यहां तक कि हड़ताल और चुनाव भी इतनी आसानी से एक धार्मिक मोड़ लेते हैं और इतनी ही आसानी से उन्हें एक धार्मिक मोड़ दिया जा सकता है। मनुष्य पर धर्म की शक्ति या सत्ता के एक और उदाहरण के रूप में रोम के प्लेबियंस का मामला लें। यह इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डालता है। प्लेबियंस ने रोमन गणराज्य के तहत सर्वोच्च कार्यपालिका में अपना हिस्सा हासिल करने की लड़ाई लड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कॉमिटिया सेंचुरियात, जो उन्हीं की असेंबली थी, द्वारा संगठित एक पृथक मतदाता मंडल द्वारा निर्वाचित एक प्लेबियंस काउंसिल उन्हें उपलब्ध हुआ। वे अपना काउंसिल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इसलिए चाहते थे कि उन्हें महसूस किया था कि पैट्रिशियन काउंसिल प्रशासनिक कामकाज में प्लेबियंस के खिलाफ भेदभाव करते थे। स्पष्टतः उन्हें
एक बड़ा लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि रोम के रिपब्लिकन संविधान के तहत एक काउंसिल के पास दूसरे काउंसिल के काम को वीटो लगाकर रद्द करने का अधिकार था। लेकिन क्या वास्तव में प्लेबियंस को कुछ हासिल हुआ? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही नकारात्मक है। प्लेबियंस को कभी एक ऐसा प्लेबियन काउंसिल नहीं मिला जिसे एक मजबूत आदमी कहा जा सकता था और पैट्रिशियन काउंसिल के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम कर सकता था। सामान्य प्रक्रिया में प्लेबियंस को एक मजबूत प्लेबियंस काउंसिल मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उसका चुनाव प्लेबियंस के एकमात्र अलग मतदाता मंडल द्वारा किया जाता था। प्रश्न यह है कि वे अपने काउंसिल के रूप में काम करने के लिए एक मजबूत प्लेबियन हासिल करने में क्यों विफल रहे? इस सवाल का उत्तर यह उद्धृत करता है कि धर्म आदमियों के दिमाग पर कितनी मजबूती से राज करता है। समस्त रोमन समुदाय के बीच यह एक स्वीकृत आस्था थी कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद के कर्तव्य पर तब तक अमल नहीं कर सकता था जब तक डेल्फी की आकाशवाणी ना हो कि वह देवी को स्वीकार है। डेल्फी की देवी के मंदिर की व्यवस्था जिनके हाथ में थी वे सभी पुजारी पैट्रिशियन थे। इसलिए जब भी प्लेबियंस ने एक ऐसे काउंसिल का चुनाव किया जिसकी ख्याति एक मजबूत पार्टी मैन और पैट्रिशियन के विरोधी की थी, अथवा भारत में इन दोनों प्रचलित शब्द का इस्तेमाल करें तो कम्युनल की थी, हमेशा यही आकाशवाणी हुई कि वह देवी को स्वीकार नहीं है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लेबियंस ने खुशी खुशी खुद को धोखा दिया, क्योंकि वे भी पैट्रिशियन की तरह दृढ़ता से मानते थे कि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करे, इसके पहले इस शर्त का पालन जरूरी है कि देवी की मंजूरी मिल जाए। यानी लोगों द्वारा उसका चुनाव पर्याप्त नहीं था। यदि प्लेबियंस ने दलील दी होती कि चुनाव पर्याप्त है और देवी द्वारा उसका अनुमोदन जरूरी नहीं है, तो वे उन राजनीतिक अधिकारों का पूरा फायदा उठाते जो उन्हें प्राप्त किए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तरह के मौकों पर वे एक नया उम्मीदवार चुनने के लिए राजी हो जाते थे जो उनके लिए कम उपयुक्त और देवी के लिए ज्यादा उपयुक्त था, और वह देवी के लिए ज्यादा। इसका मतलब यह था कि वह पैट्रिशियन के लिए ज्यादा उपयुक्त था। धर्म को छोड़ने के बजाय प्लेबियंस ने उस भौतिक लाभ को छोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया था। क्या यह नहीं दिखाता कि धन की तुलना में धर्म शक्ति का उससे बड़ा नहीं है तो उसकी टक्कर का स्रोत हो सकता था? यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो आज भी यही है कि धर्म है जो वह अधिकारों पर, कानून पर अभी भी हावी है। आज हम 2023 में हम देख सकते हैं पंडे पुजारियां हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो या जितने भी तमाम नेता हो, सभी धर्म को नहीं छोड़ सकते। आज सनातन की बहस चल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि धर्म अभी भी भारत में एक प्रमुख मुद्दा है और पंडे पुजारियों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी जो जुबान है वह मंत्रियों से या प्रधानमंत्रियों से भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रभावशाली आज भी है, हम बोल सकते हैं। समाजवादियों की वैचारिक भूल यह मानकर चलने की है कि चूंकि यूरोप के समाज में संपत्ति ही शक्ति के स्रोत के रूप में प्रमुख है, जो भारत पर भी यही नियम लागू होता है। यहाँ यही नियम अतीत में भी यूरोप पर लागू होता था। धर्म, सामाजिक स्थिति और संपत्ति, ये तीनों शक्ति या सत्ता का स्रोत होते हैं जो दूसरे की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में किसी व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। फर्क
सिर्फ इतना ही है कि इतिहास ने किसी चरण में एक प्रमुख हो उठता है जो किसी चरण में दूसरा। यदि स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि एक आदमी का दूसरे आदमी पर नियंत्रण खत्म हो जाए, तब स्पष्टतः इस पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही एक ऐसा सुधार है जिसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। किसी खास समय में या किसी खास समाज में शक्ति का स्रोत जब सामाजिक और धार्मिक दोनों हैं, तब सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार दोनों को ही सुधारों के आवश्यक रूप में स्वीकार करना होगा। इस तरह भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर आक्रमण किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं समाजवादियों की इस दलील की वैधता के लिए इसलिए कि संपत्ति की समानता ही वास्तविक सुधार है और किसी भी अन्य सुधार के पहले इसका होना जरूरी है, तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या आवश्यक नहीं है। बहरहाल समाजवादियों से मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है, पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना क्या कोई आर्थिक सुधार ला सकते हैं? ऐसा लगता है कि समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैं एक प्रमुख समाजवादी नेता द्वारा मेरे एक मित्र को पत्र से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इस उदाहरण में वे कहते हैं, जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन दुर्व्यवहार का लेस मात्र चिन्ह भी बचा है, तब तक मैं नहीं मानता कि हम भारत में एक स्वतंत्र समाज की स्थापना कर सकते हैं। चूंकि एक समाजवादी आदर्श में मेरा विश्वास है, अतः अपरिहार्य के रूप में विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता में मेरा विश्वास है। मेरे विचार से इस तथ्य दूसरी समस्याओं का सच्चा उपचार समाजवादी पेश करता है। अब जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जो सवाल पूछना चाहते हैं वह यह है, क्या किसी समाजवादी के लिए इतना कहना ही काफी है कि विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता मेरा विश्वास है? यह कहना कि यह विश्वास काफी है बतलाता है कि इस बारे में समझ का पूर्ण अभाव है कि समाजवाद का मतलब क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और कहीं दूर बसने वाला यथार्थ से कटा हुआ आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि समानता में उसका विश्वास है या नहीं। उसके सामने प्रश्न यह होता है कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन और दुर्व्यवहार उसे अखरता है या नहीं, जो एक व्यवस्था के तहत एक सिद्धांत के स्तर पर होता है और यह मतलब इस तरह जुल्म और अत्याचार को अनुमति देता है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग रखा जा सके। अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए मुझे विशेषण देने के लिए समाजवाद को हासिल करने से कौन से कारक शामिल होते हैं। अब यह स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा चाहा गया आर्थिक सुधार तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक एक ऐसी क्रांति ना हो जाए जिसके जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। सत्ता पर काबिज सर्वहारा ही कर सकता है। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या भारत का सर्वहारा वर्ग एक ऐसी क्रांति लाने के लिए एकत्रित हो सकता है? इसकी प्रेरणा उसे कहां से मिलेगी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चीजें समान रहे तो यह कार्यवाही करने के लिए उसे एक ही चीज प्रेरित कर सकती है, वह है यह भावना कि जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा है वे समानता और बंधुत्व और सर्वोपरि न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक लोग यह नहीं जानेंगे कि आर्थिक क्रांति के बाद उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा,
तथा जाति और धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं होगा, तब तक वे संपत्ति की समानता लाने वाली क्रांति में शामिल नहीं होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आगे बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले समाजवादी का यह आश्वासन काफी नहीं है कि जाति में उसकी आस्था नहीं है। यह आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिसकी नींव अधिक गहरी हो, अर्थात व्यक्तिगत समानता और बंधुता की भावना से उत्पन्न एक दूसरे के प्रति हमवतनों के नजरिए से पैदा होने वाला आश्वासन। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा जो निर्धन है, अमीर और गरीब के बीच फर्क को छोड़कर किसी और फर्क की मान्यता नहीं देता? यदि वास्तव में यह है कि वे एक दूसरे की भी मान्यता देते हैं, तो अमीरों के खिलाफ कार्रवाई में सर्वहारा वर्ग से किस तरह की मोर्चागत एकता की उम्मीद की जा सकती है? यदि सर्वहारा एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता तो क्रांति कैसे हो सकती है? अगर तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि किस्मत की मेहरबानी से क्रांति हो गई और समाजवादी सत्ता में आ गए, तो क्या उन्हें भारत में प्रचलित एक खास तरह की सामाजिक व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? मैं नहीं देख पाता कि जिन पूर्वाग्रहों के कारण भारत के लोग उच्च और निम्न, शुद्ध और अशुद्ध का भेद करते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से दो दो हाथ किए बिना भारत में कोई समाजवादी राज्य एक सेकंड के लिए भी कैसे काम कर सकता है? यदि समाजवादी सिर्फ अच्छे अच्छे मुहावरों का उच्चारण कर संतुष्ट हो जाना नहीं चाहते, तो उन्हें यह बात माननी होगी कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मसला है जिससे किसी भी समाजवादी को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता, वह क्रांति के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और खुशकिस्मती से वह क्रांति करने में सफल हो गया, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तब वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था से उसे मोर्चा लेना होगा। यह एक वास्तव में ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मेरे विचार से कोई विवाद नहीं हो सकता। समाजवादी अगर क्रांति के पहले जाति की ओर ध्यान नहीं देता, तो क्रांति के बाद उसे ऐसा करना ही होगा। यह इस बात को दूसरी तरह से कहना है कि आप किसी भी और मह कीजिए, जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपका रास्ता रोकेगा ही नहीं बल्कि काटेगा भी। जब तक आप इस दैत्य का वध नहीं कर देते, आप ना राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और ना ही आर्थिक सुधार। तो यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार था, जो कि आर्थिक सुधार के बारे में और किसके बारे में? जाति के बारे में। तो यदि आप सामाजिक सुधार नहीं करते हो, तो ना तो आपकी राजनीतिक क्रांति सफल होगी और ना आपकी सामाजिक क्रांति सफल होगी। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रुथ लिटरेचर को जय भीम, जय भारत।